अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आपको जो फाइल करना है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी है, आप करो, ताकि मेरे पास एक ऑप्शन तो हो कि मैं कोर्ट में जाके उसको एजिटेट कर सकूं। रोक रखा है मुझे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार 3.5 साल के बाद एक अपडेट निकल के आई और इस अपडेट ने लोगों को चौंका दिया है। कहीं ना कहीं आज लोग मजबूर हैं पूछने पर कि सीबीआई ने पिछले 3 साल में इस पूरे मामले में क्या किया। और आखिरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का इतना बड़ा फैसला निकल के आने के बाद आज बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या ये मामला कभी सॉल्व होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है जो आपको भी आज चौंकाएगी। आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, पर यह भी बता देंगे कि इस वीडियो के अंदर कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया को लेकर ही नहीं, रिया, उनके भाई और उनके पिता को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला जो 3.5 साल पहले हुआ था, इस मामले के होने के बाद कई सवाल उठे थे। जहाँ तक कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सुशांत के परिवार ने रिया को गुनहगार भी बताया, कहीं ना कहीं 306 का मुकदमा भी दर्ज करवाया। पर सवाल यही उठा इस पूरे मामले में कि आखिरकार कि रिया चक्रवर्ती जिनके खिलाफ ड्रग्स मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, उनके भाई के खिलाफ कार्रवाई हुई, चार्जशीट में उनका नाम निकल के आया और उसके बाद जब उनके ऊपर एलओसी जारी की गई, सीबीआई के द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया जिसके अंडर वो इंडिया के बाहर जब भी जाती तो उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। पर उन्होंने अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि एलओसी रद्द करवाने के लिए मांग की थी। अब कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है जो शायद आपको चौंका देगी। आपको बता दिया जाए, इंडिया जुडिशरी सिस्टम को लेकर लोग अब सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन निकल के आ रहा है और इस डिसीजन में ये बता दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो एलओसी लगाई गई थी अब उसको हटा दिया गया है, मतलब उसको क्वैश कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एलओसी सिर्फ रिया के ऊपर ही नहीं, उनके भाई शौविक, उनके पिता जो हैं उनके ऊपर भी लगाई गई थी और सबके ऊपर से हटा दी गई है। अब सवाल यहाँ पर दो उठ रहे हैं कि क्या ये मामला अब तेजी से आगे बढ़ने वाला था, क्या इलेक्शन आने वाले थे और इलेक्शन आते ही क्या इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ हो जाता, इसी की वजह से एलओसी हट गई है। अब रिया चक्रवर्ती बिना किसी से पूछे इंडिया के बाहर जा सकती है, क्या रिया चक्रवर्ती कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे भी लोग सवाल सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं। वहीं पे आपको दिखा दिया जाए वो सोशल मीडिया पे कई सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं और कुछ लोग कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर पॉजिटिव चीज़ें भी सामने रख रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा इसमें कोई सरप्राइज़ की बात तो है नहीं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये हटा दिया है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब ये हटाया तो लोगों ने कहा उनको ऐसा ही लग रहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट रिया की जो अपील है उनको कहीं ना कहीं खारिज नहीं करेगी, रिया के पक्ष में ये फैसला जाएगा। और दूसरी तरफ लोगों ने कहा है कि भैया ये तो सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एलओसी हटाई है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब पता नहीं पिक्चर में आगे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों ने कहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले में क्या बोलेगी उसका इंतजार करिए। यहाँ पर एक एलओसी हटी है उसका मतलब ये तो नहीं है कि मामला बंद हो गया। पर सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि जब प्रियंका सिंह जी के ऊपर जो केस किया गया था रिया के द्वारा, उसको आज तक खत्म नहीं किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, और रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो एलओसी जारी की गई थी सीबीआई के द्वारा, सीबीआई भी वहाँ पर मौजूद थी, सीबीआई ने अपना पक्ष रखा होगा। पर इन सब बातों के बावजूद क्या इस मामले में किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि एलओसी हट चुकी है और बहुत बड़ा झटका लगा यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को, क्योंकि वो भी ये सवाल पूछने में मजबूर है कि आखिरकार इस मामले का होगा क्या। क्योंकि मामले में बड़े बड़े लोग सामने निकल के आकर बड़े बड़े लोगों के नाम तो ले रहे हैं, पर एक्चुअली में इस पूरे मामले में होने क्या वाला है ये कोई ना जान पाया है, ना ही कोई अभी तक जान रहा है। अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि इस मामले का क्या होगा। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अब यहाँ पर बोल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर कि सुशांत ने बॉलीवुड में वो चीज़ कर डाली है जो कोई नहीं कर पाया। जैसे कि प्रीति पांडे जी ने एक ट्वीट किया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है, अभी बैठे बैठे एक ख्याल मन में आया, सुशांत के केस में जो आगे बढ़ के चाहे रिपोर्टिंग कर रहा हो या कोई अफसर छानबीन कर रहा हो, कोई अभिनेत्री बोल रही हो, सबकी जुबान बंद करा दी गई, उस पर उल्टे झूठे केस में फंसा दिया गया। लेकिन बॉलीवुड के उन चर्सियों के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ जिनकी चैट पकड़ी गई थी। अफसोस, लेकिन सबकी पोल खुल गई है, किसी की कुर्सी गई, सबके 2 नंबर के धंधे बंद हैं, अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा कसा, ड्रग के धंधे उजागर हुए और सबसे बड़ी बात सबकी फिल्में देश प्रेम और सनातन पर बन रही हैं। भले सुशांत सिंह राजपूत का गुनहगार जेल में ना हो, लेकिन सबकी दुकान पर ताला लग चुका है, जनता का तमाशा उनको पड़ा है। वाह रे सुशांत सिंह राजपूत, इतनी सफाई तो कोई नहीं कर सका,
बॉलीवुड की जो आप कर रहे हो नमन है। अब कहीं ना कहीं प्रीति पांडे जी ने ये बहुत बड़ी बात लिखी है और एक्चुअली में आपको बताया जाए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बॉलीवुड को ऐसा फेस देखना पड़ा हो। 2020 के बाद, सुशांत के जाने के बाद ऐसा फेस पहली बार देखना पड़ा है बॉलीवुड को। और एक्चुअली में बॉलीवुड पिछले 3-4 सालों में शायद जितना लॉस बॉलीवुड को हुआ होगा पर्सनली तौर पर, जो बॉलीवुड कभी उजागर नहीं करेगा, शायद ही आज तक हुआ होगा। क्योंकि सुशांत के जाने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर मुसीबत में थे। वो कैसे? कई लोग की सही में कुर्सी चली गई, कई लोग भैया काम ढूंढ रहे हैं, कई लोग कहा जा रहा है कि अपनी फिल्में चलाने के लिए तरस रहे हैं कि फिल्में चल जाए। अब आपके सामने है सब कुछ, कितना कुछ बदल गया। पर एक्चुअली में रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो खबर अब निकल के आ रही है, ये सबको चौंका रही है। और कहीं ना कहीं सोचिए, रिया चक्रवर्ती जो 2020 से पहले इतनी फेमस नहीं थी, पर अब कहा जा रहा है कि वो इतनी फेमस हो चुकी हैं। आमिर खान की बेटी हो या फिर बॉलीवुड की कोई पार्टी हो, किसी की शादी हो, वहां पर आपको रिया जरूर देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जितना करियर में वो नहीं चल पाई, जितना नाम वो अपने करियर के माध्यम से नहीं बना पाई, उतना नाम उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस होने के बाद शायद बना लिया है। और शायद उसी की वजह से आज हम रिया चक्रवर्ती को देखते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। क्या लगता है आपको कि आखिरकार इस मामले में लोग जो बात रख रहे हैं सामने, लोग कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं उन एजेंसीज पर जिस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली में इस मामले का कोई सच सामने आएगा? क्योंकि एक और बड़ा झटका लग गया है। क्या अब रिया आराम से इंडिया के बाहर जा सकती है? उनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। एलओसी को रद्द करने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब उनका पासपोर्ट क्या उनके पास रहेगा? क्या फिर वो एनसीबी ने जो 1 महीने तक उनको जेल में रखा, उनके ऊपर चार्जेस लगाए, ड्रग्स की जो चैट्स निकल के आई, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि चार्जशीट में उनका नाम लिखा, उसका महत्व क्या था? अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा पूछता हूँ, भैया गलत कौन है सही कौन है ये बताना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं लगेगा कि सही कौन है गलत कौन है, तो पता कैसे लगेगा कि भैया किसके ऊपर सवाल उठने चाहिए, किसके ऊपर नहीं उठने चाहिए? क्योंकि एजेंसी जिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उन्होंने जिस प्रकार मामले की जांच करी थी, जब तक समीर वानखेड़े जी थे तब तक इस पूरे मामले में ऐसी जांच हुई थी जो शायद आज तक ना हुई है और ना ही कभी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब समीर वानखेड़े जी इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि हम लोग वो रेड पिक्चर देख रहे हैं जिसमें अजय देवगन थे। जिस प्रकार वो छापेमारी कर रहे थे वैसी हम कोई फिल्म देख रहे हैं और वैसे ही कोई रियल में सिंघम निकल के आए हैं सामने, जो एक्चुअली में चाहते हैं ड्रग फ्री इंडिया बने। और भैया उन्होंने तो सही में उनको शॉक दे दिया था जो ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थे। अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी जब से एनसीबी से गए हैं, वो अपनी दूसरी पोस्ट में जा चुके हैं जहां से वो एनसीबी में आए थे, तब से ही कहा जा रहा है कि कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आई और बॉलीवुड के उन काले धंधों को सामने ला के रख दिया जो ड्रग्स से जुड़े हुए थे। ऐसे सवाल जो आज तक उठाए नहीं गए थे वो चीजें सब सामने निकल के आए। तो इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि आखिरकार इस मामले का जो सच है वो कभी बाहर आएगा तो वो कौन लेकर आएगा? ये सारे सवाल बने हुए हैं। पर आपको क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती की इस खबर को सुनने के बाद आप भी शॉक हैं कि रिया चक्रवर्ती को कैसे इतना बड़ा फायदा हो गया है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले होने के बाद? क्योंकि उनका नाम तो हो गया, अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो एलओसी थी वो भी रद्द हो चुकी है। तो अब रिया चक्रवर्ती क्या इस पूरे मामले से फ्री हो चुकी हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत मामला जो है वो बंद होने वाला है? क्या इस पूरे मामले में कोई अपडेट निकल के नहीं आएगी? ऐसे कई सारे सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। हम चाहेंगे आप इस पूरे मामले में अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है? हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िएगा जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।